तो चलिए आज जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो है हमें फाउंडेशन के साथ साथ, जैसे कि हमारे पास फाउंडेशन है और इसके साथ साथ जो है हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है ना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड जो है 2021 आप सभी को पता है कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है वो आपका जो चला गया है वो मई में चला गया है। तो हम लोग ये फाउंडेशन भी हमारा मेन है, क्योंकि फाउंडेशन से रिलेटेड क्या होता है, फाउंडेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो फाउंडेशन में जो हमारे पास होता है एनटीएससी, उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं और आगे जाऊँ तो इसके बाद आ जाता है एनएसजीएस, है ना। उसके बाद कोई भी ओलंपियाड आ जाता है, जैसे कि एनएसओ आ जाता है, आपके पास आईएमओ आ जाता है। तो इन सब की तैयारी भी हम लोगों को साथ साथ करनी है और उसके साथ साथ हमारे पास जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी एक ही साथ करनी है। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को प्रॉपर जो है ना टाइम टेबल एक बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड का जो है 10th क्लास में जो बोर्ड होती है, इसमें जो है आपके पास जो सब्जेक्ट होती है 5 सब्जेक्ट होता है ना, 5 सब्जेक्ट होता है। मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, आपके पास इंग्लिश होती है और हिंदी होती है। और भी एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज होती है वो कहीं हो सकते हैं आपके पास हो। और इस फाउंडेशन में हमारे पास क्या क्या होता है, फाउंडेशन में जो हमारे पास मेन है, मेन जो होता है, जैसे कि एनटीएससी के लिए मेन है मेंटल एबिलिटी। ये 100 नंबर का आता है मेंटल एबिलिटी। अकेले जो है ना यही इसी के दम पे आप लोग जो है ना एग्जाम में बहुत बेटर कर पाओगे मेंटल एबिलिटी के थ्रू। और मैथ्स का मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स का एनटीएससी का लेवल होता है या एनएसजीएस का लेवल होता है, वो सब जो लेवल होता है वो 9th और 10th का ही लेवल होता है। यानी हम लोग 9th और 10th के साथ साथ अगर चाहोगे तो आराम से एनटीएससी की प्रिपरेशन कर लो, आराम से एनएसजीएससी की प्रिपरेशन कर लो, आराम से ओलंपियाड की, आराम से ये किसी भी चीज़ का, किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन जो है ना आप आराम से कर सकोगे। किसके थ्रू, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड के साथ साथ मैं फाउंडेशन की भी तैयारी करूं। और फाउंडेशन में ये तो छोटे छोटे हैं, फाउंडेशन में हम लोग आईआईटी जेई की भी बात कर रहे हैं, या आईआईटी जो नीट की तैयारी में लगे पड़े हैं बच्चे, उन लोगों की भी बात जो है हम लोग कर रहे हैं। कि फाउंडेशन का मतलब ही होता है आप लोगों के आधार को, आप लोगों के बेस को मजबूत बनाना। क्योंकि जब तक अगर कोई भी बिल्डिंग हो, अगर बिल्डिंग में अगर नींव मजबूत ना हो तो बिल्डिंग जो है ना ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। वो बिल्डिंग को ज्यादा देर तक आप लोग संभाल के नहीं रख पाओगे, वो किसी न किसी दिन क्या होगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि किस टाइम पे आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, आपके पास कौन कौन से टाइम जो है फ्री टाइम है। फ्री टाइम का मतलब क्या है कि जिस समय आपकी कोई ऑनलाइन क्लास ना हो, कोई ऑनलाइन क्लास ना हो, ठीक है। या तो आप सेल्फ स्टडी करो, जैसे कि आपको मैथ्स में है, मैथ्स का जो चैप्टर वाइज है, मैथ के चैप्टर वाइज आप लोग लिख लो कि आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितना वेटेज आता है। क्योंकि आप लोग मैथ में जो 9th है और जो 10th है, पूरा 9th और 10th जो है ये फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाउंडेशन की जो क्लासेस होती हैं, फाउंडेशन में जो क्लासेस होती हैं आप लोगों को मैं बता दूं कि 9th और 10th का ही पूरा बेस होता है। जो बच्चे आईआईटी देखते हैं या जो बच्चे नीट की तैयारी में लगे पड़े हैं कि मुझे भाई आईआईटी क्लियर करना है, मुझे नीट क्लियर करना है, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा कि अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे रास्तों से गुजर के आपको यहां तक जाना पड़ेगा। मुझे पता है कि नीट में जो है वो मैथ नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना। मैथ तो आपको 9th 10th 11th 12th पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट अगर आप नीट कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो मैथ वहां नहीं आएगा, लेकिन 10th तक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है ना एक टारगेट बना लो कि मुझे नीट या मुझे जो है ना आईआईटी क्लियर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले सिलेबस को देखो कि आपके पास क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस देखो, मैथ तो 9th में भी सेम है और 10th का भी सेम है। सेम का मतलब क्या है कि जो 9th में है वो कुछ पार्ट जो है आपको 11th में मिलेगा, 9th का कुछ पार्ट कहाँ मिलेगा आपको 11th में मिलेगा, और 10th का कुछ पार्ट जो है आपको 12th में मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा कि 9th का बहुत सारा ऐसा चैप्टर है जो आपको 11th में मिल जाएगा, और 10th का बहुत सारा चैप्टर है जो आपको 12th में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेस होता है थोड़ा सा लो कैटेगरी का होता है, और यहाँ पे जो बेस होता है थोड़ा सा हाई होता है ना। जैसे चैप्टर, कोई सा चैप्टर है जिसमें मान के चलो 9th में कोई चैप्टर है, उसमें अगर 9th में थोड़ा सा समझाया गया है आपको, तो आप जब 11th में जाइएगा उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। तो आपको इसके लिए, इस चीज के लिए, इस जगह पे पहुंचने के लिए आपको ये पूरा फाउंडेशन करना पड़ेगा। और फाउंडेशन को करने के लिए आपको रास्ते में जो आता है एनटीएससी, ये जरूर आप लोग तैयारी करें एनटीएससी की।
ओलंपियाड की तैयारी जरूर करें। एनटीएससी की तैयारी में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब एनटीएससी की प्रिपरेशन करोगे, एनटीएससी की तैयारी करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको मैथ पढ़ना है, आपको इसमें जो है ना मैथ्स करना है, उसके बाद आपको इसमें ओलंपियाड करना है, उसके बाद इसमें आपको साइंस पढ़ना है। तो ये सारा चीज पढ़ के आप जो है ना क्लियर कर सकते। स्पेशल क्लास देखना चाहते हैं तो मैथ की मेरी स्पेशल क्लास चलती है, मैथमेटिक्स की मेरी स्पेशल क्लास चलती है, जो कि आपको पता ही है अनअकैडमी पे फ्री क्लास चलती हैं। तो ये पूरी जो है मेरी स्पेशल की क्लास है, स्पेशल पे ये सारी मेरी क्लासेस जो है मिल जाएंगी आप लोगों को। एकदम टाइम टू टाइम जो है मेरी क्लासेस चलती हैं। एक क्लास जो है सुबह 11 बजे से लेके आ रहा हूँ और एक क्लास रात को 8 बजे। फिलहाल अभी का टाइम टेबल ये है, कुछ दिनों में आप लोगों को यही टाइम टेबल पे मैं मिल जाऊंगा, 11 बजे सुबह और रात को 8 बजे। ठीक है, ये मेरी टाइम टेबल रहेगी स्पेशल की, जो कि एकदम फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल की क्लास होती हैं, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स और मेंटल एबिलिटी यानी मैट कराता हूं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रीजनिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग हाई लेवल का पढ़ोगे तो इस चीज को हम लोग रीजनिंग कहते हैं। यानी रीजनिंग की भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। अब फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी में ही पढ़ाता हूं और ये पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर है। आप कोई सा भी इसमें फीस ले सकते हैं, कोई भी आप परफेक्ट हैं। जैसे आप 9th क्लास में हैं तो आप ये 2 साल वाला ले सकते हैं, जो बच्चे 10th क्लास में हैं आप लोग 1 साल का सजेशन कर सकते हैं, या जो बच्चे 8 क्लास में हैं वो भी जो है 2 साल का ले सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ से 9th क्लास के साथ साथ 10th क्लास भी कंप्लीट होगा, 10th के साथ साथ फाउंडेशन भी होगा, और फाउंडेशन के थ्रू जब आप IIT नीट का जो सपना देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ से आपको पूरा किया जाएगा। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर है और ये मेरा रेफरल कोड है। ये रेफरल कोड याद जरूर रखना, रजनीश कैपिटल में सारा लिख देना है, RAJNISH, ताकि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। और 10% के ऑफ के साथ ये 1 महीने का हो जाएगा 3100, ये 3 महीने का है, ये 6 महीने का है, और ये आपका 1 साल का है, और ये आपका 2 साल का है। 2 साल में पूरा 9th क्लास क्लियर, 10th क्लास क्लियर और फाउंडेशन की पूरा जो आपका बेस है ना सारा क्लियर किया जाएगा। कि 26 जनवरी को एक मेरी क्लास आ रही है सुबह 10:30 बजे। सुबह 10:30 बजे 26 जनवरी को एक मेरी क्लास आ रही है, जिसमें मैं कराने वाला हूं 60 मिनट में हम लोग करने वाले हैं 50 क्वेश्चन को। और जो इस क्लास में करेगा टॉप, यानी नंबर 1 पोजीशन पे जो रहेगा, जो नंबर 1 पोजीशन पे आएगा पूरे लीडर बोर्ड में, उसको मेरी तरफ से दिया जाएगा एक शानदार वाला गिफ्ट, है ना। जो इसमें करेगा टॉप पे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। 26 जनवरी सुबह 10:30 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लास ये आएगी। तो 60 मिनट के अंदर अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एकदम फ्री क्लास होगी, जो कि एकदम स्पेशल क्लास है। आपको सारा कुछ डिटेल जो है मैं दे दूंगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहे और आपके पास जाती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक दोस्तों।